तो आज हमने आपको बताया है कैलेंडर के बारे में और आज हम शुरू करते हैं कैलेंडर को। कैलेंडर एक सवाल है जिस पर जो आते हैं आए दिन हमको बहुत सारी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ेंगी और जो बेसिक चीज़ें आप सीख गए तो समझ लीजिए आपको कैलेंडर में कहीं से भी दिन महीना निकालने के लिए आ जाए, आप आराम से दिन आराम से निकाल सकते हैं और वो भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स से। मैं कम समय में मात्र चंद सेकंड में एक सवाल ऐसे निकाल के दिखाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ कैलेंडर इतना बड़ा होने के बाद इतना शॉर्ट इतना छोटे ट्रिक से कैसे निकल गया। आप ताज्जुब करेंगे। मैंने खुद इस चीज़ को एनालाइज़ किया है और उसी के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे पहले हमें कुछ बातें, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले कैलेंडर में मैं बात करता हूँ शताब्दी कोड की। ये शताब्दी जो दे रखी है, एक 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है, फिर 2000 है, 2100 है, 2200 है और 2300 है। 1600 और 2000 का जो कोड आता है वो है 6, 1700 और 2100 का जो कोड आता है वो है 4, 1800 और 2200 का जो कोड आता है वो है 2 और 1900 और 2300 का कोड आता है वो है 0। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि अगर कहीं पे 2000 शताब्दी लिखी हुई है, जैसे 2021 है, 2019 है, 2018 है, 2017 है, 2014 है, 15 है, इस तरह से अगर कोई शताब्दी में कोई साल लग कर आती है तो उसका कोड हम 6 लिखेंगे। इसी तरह 1600, 1602, 1603, 1604 यानी कि 1699 तक अगर आती है तो उसका कोड 6 लिखेंगे। सेम उसी प्रकार से 17, 1702, 1703 या 1799 तक। उसी प्रकार से 2100, 2102, 2103, 2104 या 2199 तक अगर कोई ऐसी संख्या को साल आती है तो उसे हम कोड 4 देंगे। सेम वही कंडीशन हम यहाँ फॉलो करेंगे और सेम कंडीशन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हमें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो शताब्दी, अगर इसमें से कोई शताब्दी आपको लगी हुई है और उसके बाद साल दी हुई है तो हमें कोड यूज करना है 6420। 6 कोड देना है 1600 2200 के लिए, 1700 और 2100 के लिए 4 कोड देना है, 1800 और 2200 के लिए 2 कोड देना है और 1900 और 2300 के लिए 0 कोड देना है। ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से ये समझ जाइए कि अगर हमें कोड की कभी बात आई शताब्दी में तो ये कोड 6420 याद रखेंगे, 6420। इसी वजह से एक महीने का कोड आता है, महीने का कोड जो हम देते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। पता तो सभी को है लेकिन हमें थोड़ा जानकारी मिलनी चाहिए, इससे बेटर रहेगा। तो महीने का कोड के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जनवरी, उसके बाद लिखनी चाहिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सभी महीने के हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब इन्हें हमें कोड देना है। जैसे कि हम जनवरी की बात करें तो जनवरी के लिए देते हैं 0, फिर फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3 और अप्रैल के लिए हम रखेंगे 6, मई के लिए रखते हैं 1, जून के लिए 4 और जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए रखेंगे 5, अक्टूबर के लिए 0 और नवंबर के लिए है हमारे 3
और दिसंबर के लिए है 5। सभी कोड अपने अपने मंथ के लिए तैयार हैं। एक बार आप अच्छी तरह से इन्हें स्टडी कर लेना, पढ़ना है। तो जनवरी 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5। ये कोड सामान्य वर्ष के लिए है। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष वह वर्ष जो 4 से ना कटे, 4 से विभाजित ना हो, ऐसा समय। अगर इसी चीज़ को हम लीप वर्ष में बदलें, मतलब इस कोड को अगर हम लीप वर्ष में बदलते हैं, तो लीप वर्ष में कुछ चेंज नहीं होता। हमारा जनवरी का और फरवरी का ये कोड चेंज हो जाता है। तो जनवरी का कोड हो जाएगा 6 और फरवरी का हो जाएगा 2। ये होगा कब? जब अगर हमारे पास कोई लीप वर्ष आती है तो। लीप वर्ष, लीप वर्ष में हम जनवरी की 0 जो साधारण वर्ष में था वहाँ पर 6 रखेंगे लीप वर्ष में, और फरवरी जो साधारण वर्ष में 3 था वहाँ पर हम 2 रखेंगे लीप वर्ष में। बाकी सभी कोड सेम रहेंगे, फिर किसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसीलिए ये लीप वर्ष में रखा जाता है। तो सामान्य वर्ष जो मैं आपको एक आप इसे याद करने के लिए एक सामान्य वर्ष का कोड आप जानते हो तो ऐसे कर सकते हैं। सामान्य वर्ष कोड एक मोबाइल नंबर के तौर पर आप इसे याद रख सकते हैं, जैसे कि 03361425035। ये सामान्य वर्ष के लिए हो गया। और लीप वर्ष के लिए कोड, लीप वर्ष कोड, तो लीप वर्ष के लिए कोड क्या है? हमने बताया था आपको कि हमें सबसे पहले 0 की जगह 3 रखना है, 6 रखना है, और 3 की जगह 2 रखना है। तो यहाँ पर 6, 2 और सेम वही उतार देना है जो दे रखा है। 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5 ये रखना है। तो ये बात आई थी, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये कोड आपको अच्छी तरह से रखना है, ठीक है। अब आपको कुछ दिनों के नाम जो पहले से आपको पता होंगे, याद होंगे, तब भी हमें एक बार देख लेना चाहिए। जैसे कि सोमवार, मैं शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ जल्दी जल्दी जिससे कि आपको पता चल जाए। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शुक्रवार, सोमवार 1 होता है, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, शनि 6 और रवि 7। इसे 0 भी कहते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन में रखा जाता है। अगर 0 भी कोड आता है तब भी हम रविवार रखेंगे, और 7 कोड आता है तब भी हम रविवार रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। एक कोड और आपको थोड़ा पता रखना है। ये मैं आपको ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये चीज़ें सभी अपने माइंड में रख ली है, मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, ये शताब्दी कोड, ये यहाँ पे ये वाला, और ये मंथ महीने का कोड ये है। मैंने आपको सामान्य वर्ष में दे रखा है 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35।
और लीप वर्ष में 62, 36, 14, 62, 50, 35 ये। और ये दिनों के कोड जो मैंने दे रखे हैं आपके लिए, इसको आप अच्छी तरह से तो जानती होगे, एक बार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये कुछ मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको, तो थोड़ा ध्यान से रखना है। जैसे एक लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए, इसे अभी आप कंटेंट करेंगे, कंटेंट को रखेंगे दिमाग में। एक वर्ष है 2018। 2018 से दो कंडीशन में आते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इस कंडीशन को हम आगे बढ़ाएं तो दो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इससे पहले जो आता है वो रहेगा 2017, और इससे बाद वाला एक रहेगा वो रहेगा 2019। इस 2019 वाले पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे या प्लस, ये कंडीशन रहेगी। और एक सिचुएशन और है, मैं आपको एक और बता देता हूँ यहीं पर आगे। एक आती है 1947 और एक आती है 1950। अगर कहीं पर 1947 है तो हम दिन के कोड में, मतलब जो दिन का कोड आएगा, दिन के कोड में दो, तो जब हमारे पास जब 1947 ये कहीं पर लिखा नज़र आएगा तो हमें क्या करना है कि जो दिन का कोड होगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को माइनस करना पड़ेगा और 1 को प्लस करना पड़ेगा। अगर हमारा ऐसा कहीं पे कुछ आता है तो 2 को प्लस करना पड़ेगा और 1 को माइनस करना पड़ेगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ा। अगर मान के चलो मेरे पास दिन के कोड में +2 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना होगा। और अगर 50 आता है तो दिन के कोड में एक माइनस करना होगा। ये दोनों बातें आपको करनी होंगी, यह मैंने आपको बताया था, एक बार फिर आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर सन 2018 है तो आपको कुछ नहीं करना है। सन 2018 कहीं होती है, कहीं लिखा होता है तो आपको कुछ नहीं करना, सेम एज ए जैसा आता है उसी तरीका का आप कर देंगे। 2018 में जो आएगा शेषफल मैं आगे बताऊंगा, तो वो आप ऐसे ही रहने देंगे। अगर 2017 आता है तो आपको दिन के कोड में -1 करना पड़ेगा, और अगर 2019 कहीं पर आता है तो दिन के कोड में +1 करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं पे 1947 लिख के आता है और दिन का कोड के में आपको +2 जोड़ना होगा, और अगर कहीं 1950 लिख के आता है तो दिन के कोड में आपको -1 करना होगा। तो ये बात आप, मुझे लगता है अच्छी समझ में आ गई होगी। अब एक सूत्र और लिख दीजिए, जो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, याद करना है, कुछ नहीं है। मैं दोनों बातें, पहले सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दिनांक। दिनांक के बाद हमें फिर नहीं है माह कोड लिखना है। माह कोड, जो माह का कोड होगा महीने का वो, प्लस वर्ष लिखनी है जो वर्ष होगी हमारी, और उसके बाद प्लस पूर्णांक लिखना है जो पूर्णांक निकल कर आता है, और फिर उसके बाद में प्लस शताब्दी। इस शताब्दी, इस वर्ष को अगर हमें निकालना होगा तो एक बात याद रखना, इस पूर्णांक को अगर निकालना है वर्ष में से तो हमें भाग 4 करना पड़ेगा। ये वाली बात याद रखनी है आपको। अगर वर्ष कहीं दे रखा है और उस वर्ष को हमें पूर्णांक में बताना हो तो जो भाग 4 दे का आएगा वो हमारा वर्ष पूर्णांक होगा। इसके लिए मैं अभी बताऊंगा, जब सवाल कराऊंगा तो आपके लिए पूरा, जैसे इंग्लिश में से बता देते हैं। सबसे पहले डेट प्लस मंथ कोड एंड प्लस ईयर
प्लस मैक्सिमम जो पूर्णांक आता है, मैक्सिमम नंबर लिख सकते हैं, प्लस सेंचुरी। तो ये वाला सूत्र और ये वाला फार्मूला आपको अच्छी तरह से रटना है। रटना क्या है, मतलब आपको याद हो जाए। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, याद रखना है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो हमें आगे काम देंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये पता चला कि महीना, कोड, तारीख, दिन। मैं बाद में फिर एक बार रिमाइंडर करा दूंगा, रिमेंबर, लेकिन हमें अभी इसको समझना है कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। कुछ मैं ये चीज़ें आपके एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जैसे आपको पता रहे उदाहरण का माध्यम क्या है इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से पूरे प्रकरण को समझेंगे। उदाहरण, सपोज करो 10 जुलाई सन 2019, 10 जुलाई सन 2019 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो 10 जुलाई, तो पीछे हमने जो फॉर्मूला देखा है आपने बताया होगा ये वाला, ये यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, दिन, कौन सी दिनांक है वो डालनी है, फिर महाकोड, फिर वर्ष, वर्ष को 4 से भाग दे के जो पूर्णांक आएगा वो, प्लस शताब्दी का कोड। ये हमें अच्छी तरह से करना है। देखते हैं, यहाँ पर वहीं आ जाते हैं हम यहीं पे। तो सबसे पहले 10, तो 10 जुलाई हमने लिख दिया है, यहाँ पे 10 तारीख है, प्लस हमें जुलाई का कोड पता है, 6 है जुलाई का कोड, हमने पीछे बता ही दिया है सारी बातें कि भाई जो चीज़ हमें नहीं आती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जुलाई का कोड देखो, ये 6 है, ये जुलाई का कोड 6 दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर हम जुलाई का कोड 6 डालेंगे। तो वैसे 6 प्लस उसके बाद हमें दे रखा है वर्ष, तो वर्ष हमारी कितनी है, 19, तो हमें 19 लिखना है, और इस 19 को 4 से भाग दे करके जो पूर्णांक आता है वो हमें लिखना पड़ता है। तो 4 चौक 16 आएगा, क्योंकि अगर 19 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें ये 4 चौक 16, तो मतलब इसका पूर्णांक जो आएगा वो 4 आएगा, 4 चौक 16, प्लस हमारे पास 2000 जो दिख रही है आपके पास, जो ये 2000 शताब्दी है, क्योंकि 2019 है, और 2000 शताब्दी में हमने आपको बताया था कि कौन सा कोड लगेगा, देख लीजिए आप। तो 2000 के लिए कोड 6 हमारे पास आएगा, 2000 के लिए ये देखिए 2000 के लिए कोड 6 हमारे पास आएगा, ये दे रखा है। तो इसी वजह से हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, कोड 6, और इन सब को हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग करना पड़ेगा। देखिए आप, तो इनको जोड़ लेते हैं। 10 और 6 16 होता है, 16 4 20, और 20 और 6 26, और 26 और 19 कितना होगा, यहाँ एक तरफ जोड़ लीजिए, मतलब 26 और 19, ये 16 15, 5 यहाँ से लगा 1 और 3 और 1 4, 45, तो 45/7। जब 45/7 आएगा तो 7 से हमें क्या करना है, इसको भाग करना है, तो 7 से हम इसे भाग कर देते हैं 45 को, तो 7 पंजे 35, 7 6 42, माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 3 शेषफल आएगा। अब इसके बाद जो शेषफल आया हमारा वो आया 3, कितना आया 3, और जो 3 शेषफल है, तो 3 हमें ये देखना है कि जो 3 हमारा शेषफल आया है, शेषफल जो 3 आया है, ये 3 कौन से दिन का कोड है। तो हमने आपको कोड अभी पीछे लिखवाए थे, उसमें देख लीजिए आप एक बार। देखो
ये कोड हैं दिन के, जैसे कि सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, शनिवार 6, रविवार 7 या 0। तो जो 3 कोड आया है वो बुधवार का आया है, सोमवार मंगल बुध। तो हमारे पास जो कोड है वो किसका है? 3, सोमवार मंगल बुध, बुध का है, बुधवार। बुधवार। तो पता है आपको 10 जुलाई सन 2019 को कौन सा दिन था? तो बुधवार था। कौन सा दिन था? बुधवार। ये हो गया सिंपल। इसी तरह से अगर आपको और भी आगे तक करना है तो हमने आपको बताया था कि आराम से आप इस चीज़ के माध्यम से कर सकते हैं। थोड़ा और आगे ले चलते हैं, कुछ और उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। एक कुछ और ट्रिक है। देखिए 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था ये पता करेंगे। तो 26 जनवरी सन 2019 को कौन सा दिन था ये देखेंगे। तो हमने बता ही दिया आपको, 26 पहले कोड लिखेंगे, तो इसके बाद जनवरी का हमारा कोड 0 आता है और प्लस, अब जनवरी का तो जो साल ये है 19, तो इसे 19 को यहाँ लिख देंगे, प्लस 4 से फिर भाग देंगे, क्योंकि हमने पीछे बता रखा है कि 4 से भाग देना है। तो 4 चौक 16, 4 भाग आ जाएगा यहाँ पर, प्लस हमारे पास जो सेंचुरी है वो 2000 की है, 2000 सेंचुरी है, तो इसके लिए 6 लिखेंगे, बटे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो इनका जो टोटल आता है जोड़ के देखना आप, तो ये 55 आएगा बटे 7। अब 7 से इसे डिवाइड करते हैं तो शेष हमें देना है, यहाँ कर लीजिए, कैसे करेंगे, 55 भाग 7। तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49 और 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49। ये 55 आ रहा है कोड। तो 55 आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। तो 15 में से 9 गया तो कितने बचा, 6। या शेषफल 6 आया। जब शेषफल 6 है तो 6 का कोड क्या होता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। तो कौन सा आएगा, शनिवार। शनिवार मतलब 26 जनवरी सन 2019 को कौन सा दिन था, शनिवार था। कौन सा दिन था, शनिवार। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं और आगे क्या होता है। एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ आपके लिए। सपोज करो 5 मार्च सन 2018 को कौन सा दिन था। कौन सा दिन था ये पता करना है। तो हमने बताया था, अब यहाँ पर हमें वो ट्रिक लानी है जो मैं आपको ये बता रहा था कि जब कहीं पर सन 2018 लिखी हो, अब पीछे बताया था, तो हम वहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, महीने का कोड और दिनांक यानी कि तारीख, बस ये लिखेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। जब कब, जब सन 2018 हो तब। तो देखो कैसे होता है, इसे 5 प्लस मार्च का कोड होता है 3 और बटे 7, 7 5 8 होता है, जोड़ दिए। इनको अगर हम भाग देंगे तो जब भाग देंगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो आएगा 1, और 1 का मतलब होता है सोमवार। ये देखो शॉर्ट ट्रिक आ गई, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। इसी तरह से आप और भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको कभी लगता हो तो आप लगा लीजिए 10 जुलाई सन 2018 को कौन सा दिन था। कौन सा दिन था ये देख लीजिए आप। तो इसमें 10 प्लस जुलाई का कोड हमें पता करना है, जुलाई मतलब 6 होता है और 7, तो 10 6 16, 16 के 6
7 आ गया यहाँ से। अब 7 से भाग करना है। कैसे? अगर इसे भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है और 7 21 होता है। इसका मतलब हुआ 7 दूनी 14, 14 14 15 16, 2 शेष पल बचेंगे। मतलब शेष कितना आ जाएगा इनमें? 2। और 2 में क्या आता है? सोमवार मंगल, मतलब मंगल आ जाएगा, मंगलवार ये आ जाएगा। ठीक है, तो जितना हमें पता है उतना। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि अगर चेंज हो जाए, जैसे 5 मार्च सन 2019 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था ये आ जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 5 मार्च लिखना है। उसके बाद में मार्च का कोड दे रखा होता है तो 3/7 बराबर 8/7। अब यहाँ पर भी 8/7 था और एक सवाल और था जो अभी ऊपर आपने देखा, यहाँ पर भी 8/7 आया, लेकिन यहाँ पर सन 2018 है और यहाँ पर सन 2019 है। 8/7 यहाँ पर भी है और 8/7 यहाँ पर। हमने क्या करा, शेषफल 1 आया था हमारा, तो हमने 1 को ही कोड का रूप दे दिया, मतलब जो दिन था हमारा सोमवार उसी को लिख दिया। लेकिन हमें जब यहाँ करना है और हमारा शेषफल अगर सबको 1 आता है, क्या आता है? 1, तो हमने आपको बताया था कि उसमें 1 तो शेषफल है, लेकिन हम अपनी तरफ से 1 और इसमें प्लस करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमने 2019 का बताया था कि 2019 जब कहीं पे लिखा हो तो हमें शेषफल में अपनी तरफ से 1 प्लस कर देना है। तो जो प्लस प्लस 1 और ये कोड हो जाएगा 2, और 2 जो कोड होता है वो होता है मंगलवार का। आप देख लीजिए एक बार चेक करके, सेम यही रहेगा। अब 19 में कहीं से तक आए, कोई भी संख्या आए, आप 19 में क्या करना है, उस शेष फल में जो निकल कर आता है यहाँ से 7 से भाग दे करके उसमें 1 जोड़ते रहिए। 1 प्लस यहाँ पर 3 आता है तब भी 1, 4 आता है तब भी 1, 5 आता है तब भी 1, 2 आता है तब भी 1, 1 आता है तब भी 1, जोड़ करके जो कोड यहाँ बनेगा और उस कोड में 2 3 4 5 जैसे जैसा आता है उसी हिसाब से उन दिनों का नाम देते रहेंगे। इसी वजह से एक और मैं सवाल देखता हूँ आपको, जो 2019 का हो गया, मैंने 2018 का भी देखो यहाँ बताया है, इसमें कुछ नहीं जोड़ा है, जो कोड आया है वही बताया है। और अब मैंने आपको बताया था 2019 का, इसमें 1 मैंने प्लस किया है और 2 आया है और मंगलवार है। अब मैं आपको बताता हूँ 2017 का, तो वही कंडीशन लेके चलते हैं। 5 मार्च उदाहरण के तौर पे और 2017 को कौन सा दिन था? ये देखते हैं। अब 5 मार्च 2017 को कौन सा दिन था, तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले 5 प्लस मार्च का कोड 7 बराबर 8/7। अब यहाँ भी शेषफल एक ही आएगा, शेषफल एक। तीनों सवाल मैंने एक ही कैटेगरी में ले रखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर भी एक आया है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं 2018 में। 2018 में भी 8/7 है, शेषफल 1 है, तो सेम कंडीशन में हमने उसे सोमवार लिख दिया क्योंकि सोमवार का भी कोड 1 ही होता है। 2018 में फिर 16 आया, शेषफल उसका 2 आया, तो सेम हमने मंगल लिख दिया क्योंकि मंगल का भी कोड 1 ही होता है। फिर वही 8/7, यहाँ पर 2019 की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी शेषफल 1 आएगा, आया भी है, प्लस हमने यहाँ पर 1 इस 2019 की वजह से यहाँ पर ऐड कर दिया है। कब तक? 2099 तक हम यहाँ पर 1 ऐड करते रहेंगे, कोई दिक्कत। 2019 की बात चल रही है खाली, तो ये 1 और 1 2 प्लस मंगलवार आ जाएगा। अब 5 मार्च 2017 को कौन सा दिन था, तो इसलिए हमने 5 प्लस 7/7 बराबर 8/7, शेषफल फिर भी 1 आया यहाँ पे। हमें यहाँ क्या करना है कि 2017 जब आती है तो ये 1 हमें यहाँ घटा देना है, क्या करना है, 1 घटा देना है। तो जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 0, और हमने बताया था 7 और 0 जो कोड होता है वो किसका होता है? रविवार का होता है, रविवार का होगा।
तो ये हो गई यहाँ से बात। तो उसके बाद मैंने आपको ये बता ही दिया है कंडीशन में, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई शेयर करना चाहता हो, तो इस वजह से मेरे पास बहुत सारे और भी सवाल हैं। 2 कंडीशन में एक सवाल और बताता हूँ आपको, कुछ और भी रह गई हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यार और बताइए, जैसे कि कहीं पे कभी ऐसे 15 अगस्त 1947 आ जाए, को कौन सा दिन था, ये लिख के आ जाए, तब आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना है, पहले 15 प्लस अगस्त का कोड 2 होता है, हमने 7 यहाँ लिख दिया, 15 और 7 17 होता है बटे 7। तो शेषफल देखते हैं क्या बचता है। शेषफल 7 चौक 28 ज़्यादा होगा, 7 3 21, 7 दूनी 14। तो अब देखो 15 तो 7 3 21 होता है और 16 है, तो हमें आपको पता है कि हमें क्या बचेगा 17, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और बचे कितना 15 16 17, 3 बचा, क्या बचा 3, शेषफल क्या बचा 3, शेषफल 3 बचा। और हमने बताया था कि जहाँ कहीं पर 1947 लिख के आ जाए तो उस दिन के कोड में 2 जोड़ देते हैं, तो हमने 2 जोड़ दिया। अब ये हो गया कोड 5, और 5 का कोड होता है शुक्रवार। क्या होता है शुक्रवार। ऐसे अगर कुछ और आ जाए, सपोज डेट करो आपको ये समझ में नहीं आता, तो एक सवाल और बता देता हूँ मैं, जैसे कि 20 अक्टूबर सन 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये आ जाए। तो देखो 20 प्लस अक्टूबर का कोड क्या होता है, अक्टूबर मतलब अब 0 बटे 7, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 20 बटे 7। अब शेष की बात चली, तो शेष का मतलब ये होता है जैसे कि 7 दूनी 14 और 7 3 21 होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो दूनी 14 लगाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, 7 से हमें भाग करना है 20 के लिए, 7 दूनी 14 और 14 में 6 से हिस्सा है, क्या है 6 से हिस्सा है। अब 47 से तो +2 इसमें ऐड करो, हमने पहले बताया था आपको, सॉरी तो ये बराबर हो गया आपका 8, कितना हो गया 8। अब 8 का कोड क्या होगा भाई, 20 अक्टूबर, और अक्टूबर का कोड हमने पहले बता दिया है आपको, अक्टूबर का कोड होता है आपका 0। अब 8 क्या होगा, तो 7 तो क्या होता है रविवार, अब 8 तो दिन भी नहीं होते, ये सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन आके गिर जाती है। 20 अक्टूबर सन 1947 को कौन सा दिन था, तो हमें क्या करना है, तो हमारी जब यहाँ पे काटा तो शेषफल हमारा 6 आया 14, क्योंकि 7 2 7 14 होता है, 14 माइनस करा तो 6 बचा, और प्लस हमें 2 डालना है, तो 2 8 हो गया। तो 8 को हमें क्या लिखना है रविवार, क्योंकि हम लास्ट में रविवार ही लिखेंगे। दूसरा अगर सवाल आ जाए तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यानी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है 26 प्लस जनवरी का कोड 0 होता है और 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 बटे 7। शेष देना है क्योंकि हमें पता है, अब 26 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 3 के 7 चौक 28, 7 3 21,
5, शेष क्या आया 5। अब हमने बताया था कि जैसे ही 1950 आए तो उसमें 1 घटा देते हैं, कोड आ गया 4। अब 4 जो कोड होता है वो बृहस्पतिवार का होता है। किसका होता है? बृहस्पतिवार का। 1950 में 1 घटाते हैं कोड में से, 1947 में 2 जोड़ते हैं प्लस में, और 1917 में कोड में 1 माइनस करते हैं। 2019 में कोड में शेष फल के 1 में प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं। 18 में ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, जो शेष फल आता है उसी का ही सेम रहने देता है। तो ये कई बातों और ये फॉर्मूला आपको पता ही है। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे हम कैलेंडर को आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे और भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो बढ़िया से बढ़िया शॉर्ट में अच्छी से अच्छी कंटेंट देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।